वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। और स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे हिंदी में गद्य खंड, और गद्य खंड में चल रहा था हमारा पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो इस पाठ को हम आज अपना जारी रखेंगे। हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट? हमने पढ़ा था लेखक के बारे में। लेखक का क्या नाम है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का हमने जीवन परिचय पढ़ा। साथ ही हमने ये भी पढ़ा कि उन्होंने जो संस्मरण विधा में ये पाठ लिखा है वो किसके विषय में लिखा है। तो फादर कामिल बुल्के, जो एक विदेशी थे, लेकिन केवल विदेश में वो जन्म हुआ था, वो खुद को भारतीय ही कहते थे और भारत उनकी कर्म भूमि था, अर्थात वो भारत में रहे, यहीं पर उन्होंने अपना पूरा शेष जीवन बिताया, यहीं पर उनकी मृत्यु भी हुई। तो स्टूडेंट, यहाँ तक हम पढ़ रहे थे और हमने ये जाना था कि लेखक उनके बारे में, फादर के बारे में क्या करते हैं कि उनको सोचते हैं, उन्हें याद करते हैं और उनके बारे में याद करके वो बताते हैं कि किस तरह फादर दिखते थे, किस तरह के वो थे। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। एक बार लेखक ने उनसे प्रश्न भी किया था कि फादर, आप सन्यासी क्यों हो गए? ऐसा कौन सा कारण था कि आप तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे, इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे और लास्ट ईयर था आपका, कंप्लीट हो जाता, उसके बाद एक आप अच्छे इंजीनियर बन जाते, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने वो सब छोड़कर आप सन्यासी बन गए? आपको क्या सूझी? तो तब लेखक ने जब ये प्रश्न किया था फादर से, तो फादर ने उनको कहा था कि भाई देखो, सब कुछ प्रभु की इच्छा थी, क्योंकि ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। तो उन्होंने इन सब बातों के पीछे, उनके सन्यासी होने के पीछे क्या कारण बताया था? उन्होंने कहा था कि ये सब प्रभु की इच्छा थी। और लेखक ने ये भी पूछा था, हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा कि पूछा था लेखक ने कि आपको घर की याद नहीं आती? तो उन्होंने कहा हाँ, मुझे आती है घर की याद, सभी को, हम सब मनुष्य हैं तो हमें घर की याद मुझे भी आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे घर में सबसे ज़्यादा सब चीज़ की याद आती है। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी घर की याद आती है, मुझे सबसे ज़्यादा अपनी माँ की याद आती है। बहन की शादी की चिंता करते भी उनको लेखक ने पाया था, यानी कि देखा था। तो इस तरह से हमने पढ़ा। और उनकी माँ भी अक्सर उन्हें चिट्ठियाँ भेजा करती थी, और वो अपनी चिट्ठियों को, फादर अपनी चिट्ठियों को अपने सबसे अभिन्न मित्र, जो उनके सबसे पक्के दोस्त थे, डॉक्टर रघुवंश को वो चिट्ठियाँ दिखाते थे। तो यहाँ तक हमने जाना था, ठीक है। तो अब जब लेखक ने उनसे कहा कि लेकिन मैं तो सन्यासी हो गया हूँ, है ना, तो उन्होंने कहा कि लेखक ने पूछा था फादर से कि आप बेल्जियम गए कभी? तो उन्होंने कहा मैं गया तो था, लेकिन अब तो मैं क्या हूँ, सन्यासी हूँ। आप सब छोड़कर क्यों चले आए? ये प्रश्न किया लेखक ने कि आप सब छोड़कर क्यों चले आए? तब उन्होंने कहा कि प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते, बच्चों की, जैसे बच्चे एकदम से बिना सोचे समझे या फिर बिना कोई ज़्यादा, या ऐसा नहीं होता बच्चों के साथ में, बच्चे बड़े सरल स्वभाव के होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो कुछ सोच समझ के बहुत दूरदर्शी होकर इस तरह से कोई मन में कुछ और शब्दों में कुछ और, ऐसा वो नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं करते ना बच्चे, जो उनके मन में आता है वैसे बोल देते हैं। ऐसे ही क्या कहा उन्होंने, फादर ने, कि भाई सब कुछ प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से बोले। और माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। अब उनकी माँ जो थी, उन्होंने बचपन से ही अपने बेटे के रंग ढंग देखकर, उनका व्यवहार देखकर ये घोषित कर दिया था, अर्थात ये कह दिया था सबसे कि ये लड़का तो हाथ से गया, क्योंकि उनका व्यवहार बचपन से ही ऐसा था। और आपने कहावत भी सुनी होगी ना एक, कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात, यानी कि जो जैसा इंसान बनता है अपनी लाइफ में, उसके जो गुण होते हैं, उसके जो लक्षण होते हैं, वो बचपन से प्रकट होने लगते हैं। तो ऐसे ही उनकी माँ ने कह दिया था कि ये लड़का तो हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, और ऐसा ही हुआ जैसा उनकी माँ ने कहा था, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। क्या हुआ कि जब इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे वो, और अंतिम साल था उनका, इंजीनियरिंग बिल्कुल कंप्लीट होने वाली थी, तब उन्होंने क्या किया, अपने सन्यासी होने की इच्छा प्रकट की कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं गृहस्थ जीवन में नहीं आऊँगा और मुझे तो सन्यासी बनना है, ऐसा उन्होंने कहा। तो जब वो अपने धर्मगुरु के पास गए, तो गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तब उन्होंने गुरुजी से अपने कहा, धर्मगुरु जो थे, जो सन्यास दिलाते थे, उनके पास गए, और क्योंकि परमिशन लेनी पड़ती है सन्यास के लिए भी, तो उन्होंने कहा
और संन्यास लेने की अपनी इच्छा प्रकट की तथा एक शर्त रखी। उन्होंने एक शर्त भी रख दी साथ साथ कि मैं संन्यास लूँगा, है ना, और मुझे मेरी एक इच्छा है। और उस समय क्या होता था, जब जो सन्यासी होना चाहता था, जो भी व्यक्ति सन्यासी होना चाहता था, वो संन्यास लेने से पहले अपनी एक कोई इच्छा प्रकट कर सकता था, उसकी वो इच्छा पूरी की जाती थी कि मैं भारत जाऊँगा। तो फादर ने कौन सी इच्छा रखी थी कि मैं भारत जाऊँगा, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, बेल्जियम में, यूरोप में नहीं रहूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं भारत जाऊँगा, मेरा मन है कि मैं भारत जाऊँ, वहीं सन्यासी होकर मैं भारत चला जाऊँ, वहीं रहूँ मैं। भारत जाने की बात क्यों उठी? अब लेखक ने पूछा कि आप, देश तो बहुत से हैं, पर आपके मन में भारत जाने की बात क्यों उठी? तो अब जब फादर ने इस बात का, इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया, नहीं जानता, बस मन में यही था। तो मेरे मन में बस यही था, मुझे नहीं पता मैंने भारत आने की इच्छा क्यों प्रकट की, बस मेरे मन में यह था तो मैंने ऐसा बोल दिया। उन्होंने कहा। उनकी शर्त मान ली गई। अब जो ईसाई जो धर्मगुरु थे, उन्होंने उनकी शर्त मान ली फादर की, और वह भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। अब धर्माचार की पढ़ाई की, यानी कि संन्यास के लिए जो भी शिक्षा की ज़रूरत होती है वो उन्होंने जिसेट में संघ में की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। अब उसके बाद उन्होंने भारत आ गए, यहीं पे जिसेट संघ में पादरी, क्योंकि हमारा देश कैसा है, हमारे देश में तो सारे धर्मों का सम्मान किया जाता है ना, तो लोकतंत्र है, गणराज्य है, तो सारे धर्मों का सम्मान किया जाता है। तो ईसाई भी हैं, तो जिसेट संघ में इन्होंने पहले पढ़ाई की, फिर दार्जिलिंग में रहे। कलकत्ता से बीए किया। कलकत्ता यानी कि कोलकाता, पहले कोलकाता, अब कोलकाता कहते हैं, लेकिन पहले कोलकाता नहीं कहते थे, कलकत्ता ही कहते थे। कलकत्ता से ही उन्होंने देखो बीए किया। कहाँ वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, ग्रेजुएशन तो था ही उनका, बट उन्होंने वो छोड़ दिया था, फिर से बीए किया उन्होंने आर्ट साइड के सब्जेक्ट से, और फिर इलाहाबाद से एमए, और फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। ये धीरेन्द्र वर्मा भी एक बहुत बड़े लेखक हैं, हमें हिंदी में उनकी बहुत सारी रचनाएं पढ़ने को मिलती हैं। तब वो हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। अब उन्होंने पहले बीए किया, फिर एमए किया, फिर अपना शोध यानी कि उन्होंने पीएचडी भी की। अब आपको पता है ना कि जब मास्टर के बाद में पीएचडी करते हैं तो कहते हैं कि फिर डॉक्टर की उपाधि हमारे नाम के आगे लग जाती है, यानी कि नाम के साथ में डॉक्टर शब्द जुड़ने लगता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 1950 में अपना शोध कार्य पूरा किया। और जब पीएचडी करते हैं तो जिस सब्जेक्ट में करेंगे उस सब्जेक्ट में भी कोई एक टॉपिक होता है, उसको लेकर रिसर्च की जाती है। तो उनका क्या था, उस टॉपिक, वो रिसर्च का जो विषय था वो क्या था, राम कथा उत्पत्ति और विकास। तो राम कथा के बारे में, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे विकास हुआ, इस बारे में, इस टॉपिक पर उन्होंने पूरा रिसर्च किया था। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए। और परिमल मैंने बताया था संस्था है ना, हिंदी विभाग, हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए और प्रसिद्ध करने के लिए, उसका विकास करने के लिए एक संस्था बनाई गई थी, उसका क्या नाम था, परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए। और जब उन्होंने वो पूरी बुक लिखी, क्योंकि जब पीएचडी करते हैं तो पूरे किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी विषय में उस एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर रिसर्च करते, फिर उसी पर जो थीसिस करने वाला होता है, पीएचडी करने वाला जो पर्सन होता है, वो पूरी एक बुक लिखता है, पूरी एक किताब लिखता है। तो उस किताब को उन्होंने लिखा और उसके कई अध्याय जो थे, परिमल उनकी संस्था में जो हिंदी से जुड़े हुए लोग थे उन्होंने वो पढ़े। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया। अब मातरलिंग भी एक लेखक है, उन्होंने नाटक लिखा अंग्रेजी में ब्लू बर्ड, तो उसका रूपांतर किया। रूपांतर मीन्स उसका ट्रांसलेशन किया नील पंछी के नाम से, ब्लू बर्ड। आप समझ रहे, ब्लू मीन्स नीला, बर्ड मीन्स पक्षी, तो नील पक्षी के नाम से उन्होंने उस अंग्रेजी के जो नाटक था उसको उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया हिंदी में। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। और बाद में फिर वो भी किसके विभागाध्यक्ष हो गए, संस्कृत, हिंदी तथा संस्कृत के, है ना, एचओडी जिसको कहते हैं, विभागाध्यक्ष वो हो गए। और यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। और फिर उन्होंने एक डिक्शनरी पूरी लिखी, शब्दकोश बनाया अंग्रेजी और हिंदी मिक्स शब्दों का, यानी कि उसकी शब्द की अंग्रेजी भी थी उसमें और हिंदी भी थी। और बाइबल का अनुवाद भी, और उन्होंने बाइबल का अनुवाद भी किया। और वहीं बीमार पड़ गए, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर, 47 साल, है ना, यानी कि 47 साल उन्होंने अपने जीवन के हमारे देश में, भारत में
बिताए और 73 यानी कि 73 साल की उम्र में अपनी पूरी उम्र जीकर वो इस संसार से विदा हो गए और भारत में ही उनका अंतिम संस्कार क्या किया गया, भारत में ही किया गया। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। अब लगता था लोगों को कि केवल उन्होंने संकल्प कर रखा है मन में कि वो मन से सन्यासी हैं, यानी कि उनको मोह माया कुछ ऐसी इच्छाएं, ईर्ष्या, जलन ऐसे सारे उनके अंदर अवगुण नहीं थे, इसलिए वो मन से सन्यासी थे और संकल्प से सन्यासी थे। लेकिन लगता था कभी उन्हें देखकर कि वो मन से सन्यासी नहीं है। मन से सन्यासी का मतलब क्या, हर किसी से वो जुड़ाव महसूस करते थे, प्यार करते थे लोगों से, हर किसी से मिलकर उनको सबको ऐसा लगता था कि मेरे परिवार के सदस्य हैं, इसलिए लेखक ने ऐसा लिखा। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। अब आजकल क्या होता है, लोग एकदम से रिश्ता बनाते भी लेते हैं जोश में आकर और फिर उसको तोड़ भी देते, लेकिन फादर ऐसे नहीं थे, वो रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी और 10 साल बाद भी अगर तुम फादर से मिलो, आपका कभी उनसे रिश्ता रहा, संपर्क रहा, तो आप 10 साल बाद भी वो आपको ऐसे ही मिलेंगे। ये नहीं कि वो आप उनका व्यवहार बदल जाए, ऐसा नहीं था। जब वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर समय निकालकर गर्मी सर्दी बरसात झेलकर मिलते। चाहे कुछ भी हो, दिल्ली आते तो लेखक से जरूर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। वह कौन सन्यासी करता है, अब ऐसा कौन सन्यासी करता है, ऐसा कोई सन्यासी नहीं करेगा ना। और सन्यासी को तो किसी की पड़ी नहीं रहती है, वो तो बस अपने आप में रहते हैं, है ना, तो उनको इन रिश्तों की संबंध निभाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फादर ऐसे नहीं थे, लेखक से वो जरूर मिलते थे। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। अब जो हमारी हिंदी है उसको राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की उनकी इच्छा थी। बहुत चिंता करते थे हिंदी की, कि हमारे देश के लोग हिंदी को थोड़ी हे दृष्टि से, निम्न दृष्टि से देखते हैं, और वो चाहते थे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बने, ना कि अंग्रेजी। यानी कि हमारी हिंदी में ही पूरे देश का जो भी काम है, ऑफिस में, है ना, तो कार्यालयों में जो भी काम होता है वो सारा हिंदी में ही होना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करने के लिए अकाट्य तर्क देते, और हर जगह जहाँ भी वो बोलते थे मंच से, उस हर जगह वो हिंदी के बारे में अपनी चिंता प्रकट करते और ऐसे से तर्क दिया करते थे कि उन तर्कों को लोग काट नहीं पाते थे। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया। बस केवल जब हिंदी की चर्चा आती थी, लोग अंग्रेजी का या किसी और भाषा का फेवर जब करते थे तो वो झुंझला जाते थे फादर। उनको अच्छा नहीं लगता था कि हिंदी के लोग ही, यानी कि भारत के लोग जिनकी मातृभाषा हिंदी है, वही हिंदी का अपमान करें, ऐसा उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। अब आप बहुत गहरी तपस्या करेंगे और उसके बाद जो आपके अंदर ज्ञान होगा, जो शांति उभरेगी, जो लोगों पर असर होगा आपकी बातों का, ऐसा उनकी बातों से होता। कितना भी बड़ा दुख हो, अगर वो सांत्वना दे देना तो ऐसी तसल्ली मिलती थी जैसे लोग अपना दुख भूल गए हों। हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। और जब लेखक की पत्नी की और पुत्र की मृत्यु हुई तो उस वक्त आप समझ सकते हैं कि लेखक कितने दुखी रहे होंगे। तो उस वक्त फादर ने जो उनको सांत्वना दी थी, जिस तरह से लेखक को समझाया था उन्होंने, तो वह शब्द उन्हें आज भी याद हैं, और इन शब्दों ने, उनके सांत्वना के शब्दों से लेखक को इतनी शांति मिली कि जिस तरह वो दुखी हो रहे थे, व्यथित हो रहे थे, उनकी व्यथा बहुत कम हो गई। आज वह नहीं है। कौन नहीं है? फादर नहीं है आज इस दुनिया में। दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला, बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। दिल्ली में रहे थे, वो बीमार हुए, लेकिन लेखक को पता नहीं चल पाया कि अभी फादर बीमार हैं। जब देखा, और उन्होंने इस बार इस बार लास्ट बार जब फादर से मिले लेखक, तो फादर ने उनको
बाहें खोलकर गले नहीं लगाया। मतलब क्या था कि जब लेखक लास्ट बार इस बार मिले थे तो लेखक फादर इस दुनिया से जा चुके थे, तो वही जो मरा आदमी होगा वो किसी को गले थोड़ी लगाएगा। तो जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत के जिसमें पड़ी थी। जब लेखक ने फादर को अंतिम बार देखा तो उनकी बाहें, फादर की जो बाहें थी है ना, जिस्म पर ऐसे उलझाए हुए, आपस में फिंगर ऐसे उलझा के सीने पर रखकर, और वो ताबूत में उनका जिस्म रखा हुआ था, उनका शरीर था ताबूत में था। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, और जो शांति उनके चेहरे पर हमेशा रहती थी, जीवित रहते हुए भी, मृत्यु के बाद भी उनके डेड बॉडी पर, उनके शव पर वो शांति अभी भी स्थिर थी। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। कब मृत्यु हुई उनकी? 18 अगस्त 1982 को। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा, अब रघुवंश जी वही जो उनके अभिन्न मित्र थे, तो उनके परिवार से उनका संबंध बहुत अच्छा था ना, फादर का तो कोई परिवार यहाँ था नहीं, तो उनके दोस्त का बेटा, रघुवंश जी का बेटा, उनके परिजन राज राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। तो वही लोग उनकी डेड बॉडी को लेकर जो ईसाइयों का जो शमशान होता है वहाँ पर लेकर आए, और क्या हुआ, फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया। फिर वो शमशान में उनको लेकर गए और उनके ताबूत को उन्होंने उठाया और शमशान में वो लेकर गए, जहाँ धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुँह खोले लेटी थी। अब जहाँ पर उनके लिए कब्र तैयार की गई थी, पहले से खोद दी गई थी, वहाँ पर कब्र खुदी हुई थी। ऊपर करील की घनी छां थी। करील वृक्ष का नाम है, एक बहुत पेड़ का नाम है। तो शमशान में एक करील का पेड़ था, तो उसी पेड़ के नीचे कब्र बनाई गई थी फादर की, और ऊपर करील की घनी छां थी, जहाँ धरती की गोद में सुलाने के लिए करील की छां थी, और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। क्या था, जहाँ फादर की कब्र खुदी वहाँ करील का वृक्ष था और उसकी घनी छां थी, लेकिन चारों तरफ क्या था, उस शमशान में तो हर जगह कब्र ही होंगी ना, कब्र होंगी लोगों की, जो कब्र बना देते हैं वो कब्रें थी, और धूप थी, है ना, जगह जगह धूप थी। लेकिन जहाँ फादर की कब्र खोदी गई थी वहाँ करील की घनी छांव थी। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, ये सारे लेखक हैं, ठीक है, सारे लेखक हैं। हिंदी के लिए इन्होंने बहुत विशिष्ट कार्य किए थे। तो विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क को ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे थे। अब उनके जितने परिचित थे, क्योंकि हिंदी विभाग से वो जुड़े हुए थे, तो हिंदी के जितने भी लेखक थे वो सब वहाँ शमशान घाट में, शमशान में, कब्रिस्तान में, वहाँ पर सारे उपस्थित थे, और सब बेचारे वहाँ पर चुपचाप खड़े थे, दुख में सिमटे खड़े थे, सिमट आए थे कब्र की चारों तरफ। सब लोग चुपचाप बिल्कुल कब्र की चारों तरफ सिमट आए। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार हुआ। फादर की जो डेड बॉडी थी, उनका शव था जो कब्र के ऊपर पहले लिटाया गया, फिर मसीही विधि से, क्योंकि वो ईसाई थे, तो ईसाई धर्म के अकॉर्डिंग जिस तरह से अंतिम संस्कार होता है, तो उस विधि से अंतिम संस्कार उनका शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा, रांची के फादर पास्कल तोयना थे, उन्हें, है ना, तो उनके द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा। फिर फादर पास्कल ने क्या कहा, उनके जन्म के बारे में बताया, यानी कि उनके कर्मों के बारे में बताया, उनके जीवन के बारे में बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, क्या कहा पास्कल फादर ने, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। अब फादर पास्कल ने कहा कि क्या कहा उन्होंने, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, ईश्वर ऐसे ही रत्न और इस धरती पर पैदा करे। उसके बाद में डॉक्टर सत्यप्रकाश ने अपनी श्रद्धांजलि दी और उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई, फिर उनकी देह कब्र में उतार दी, रख दी, और फिर उनके ऊपर मिट्टी डालकर उनको दफना दिया गया। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा। अब क्योंकि सन्यासी थे फादर और विदेशी थे, ऊपर से भारत में आकर बस गए थे, यहाँ उनका परिवार तो था नहीं, उन्होंने कभी, लेखक सोचते कि मैंने कभी नहीं सोचा था
कि जब इनकी मृत्यु होगी तो इनकी मृत्यु पर कोई रोने वाला होगा। लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी, नम आंखों का गिरना, स्याही फैलाना। लेकिन उस क्षण इतने लोग थे वहाँ पर उपस्थित, बहुत सारे लोग थे और सबके सब क्या कर रहे थे, सबके सब रो रहे थे। इतनी अनगिनत आंखें थी वहाँ पर रोने वालों की। और क्या होता है, रोने से आंखों की स्याही फैल जाती है ना। तो क्या हुआ था कि उस समय इतने रोने वाले थे कि लोगों को, असंख्य लोग रोने वाले थे, कमी नहीं थी वहाँ पे रोने वालों की, इतने लोग थे। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहा रहा था। देखो, फादर बुल्के का जीवन ऐसी था, सबसे प्रेम करना। तो उनको क्या बता दिया गया, एक ऐसे वृक्ष के समान, क्योंकि हम जब थकते हैं, चलते हैं, कहीं धूप में जा रहे होते हैं, तो हमें वृक्ष की छाया कैसी लगती है, बहुत शीतलता प्रदान करने वाली। ऐसे ही फादर क्या थे, एक ऐसे वृक्ष के समान थे जो लहलहा रहा है, गंध भी है उसमें, है ना, और वो फल फूल देता है। इस तरह से लेखक ने एक वृक्ष के समान शांति देने वाली तुलना फादर के जीवन से की, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। जिस तरह हम यज्ञ की आंच को पवित्र मानते हैं और सोचते हैं कि हम पर आंच आए, उसी तरह से फादर बुल्के का जीवन भी हमें इसी तरह से प्रेरणा देता रहेगा। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। ठीक है, तो लेखक क्या लिखते हैं कि मैं उस पवित्र ज्योति, जो फादर बुल्के का जो जीवन था, मैं भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मैं हमेशा श्रद्धा उन पर रखूँगा और उनको याद करूँगा। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का चैप्टर। इसकी PDF आपको मिलेगी, आपको प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी पर लिखने हैं, फेयर कॉपी पर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नया पार्ट शुरू करेंगे।